जपते थे। एक दिन पिता हिरण्यकश्यप ने बोला, चल तेरा भगवान कहाँ बड़ा जपता है, कहाँ तेरा भगवान। प्रहलाद जी को पढ़ने संडामर्के के घर भेजा, विश्वविद्यालय। क्या पढ़ के आए? नवधा भक्ति पढ़ के आ गए। भक्ति कितने प्रकार की होती है मैया जी? मैया जी, ओ मैया, भक्ति कितने प्रकार की होती है? हाँ मैया, आप बताओ बताओ कितने प्रकार की होती है? मैया बताएंगी, सीनियर है ना वो। मैया आप बताओ, बीच में बैठी हो, मैया आप बताओ कितने प्रकार की होती है भक्ति? भैया आप बताओ कितने प्रकार की? 9। पहली कौन सी है? डे बोले हम टुप्पई टाप। नवधा भक्ति रामचरितमानस में बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आप लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? नहीं करते? नहीं करते आप लोग? कितने लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं? हाँ, जो करते हैं वो हाथ ईमानदारी से उठाए, जो करते हैं। लो, ये अयोध्या के तट के लोग हैं। जब तुम्हारी ये हालत है तो 100-200 किलोमीटर दूर अयोध्या से लोगों की क्या हालत होगी? जब तुम 30 किलोमीटर दूर वालों की ये हालत है। आपने ही अपनी संस्कृति को तबाह कर दी। याद रखना, वो लोग जल्दी मिट जाते हैं जो अपनी संस्कृति भूल जाते हैं। वो लोग जल्दी मिट जाते हैं जो अपने संस्कार भूल जाते हैं। हम भारतवासी दुनिया में विश्व गुरु बन के रहे हैं क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सबसे अलग हुआ करते हैं। हमारी संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है हमारी। हाँ, हिंदुस्तान की पहली स्त्री विदेश गई, क्या नाम था उस स्त्री का? बोलो बोलो। नाम था सीता। समुंदर पार पहली बार भारत की नारी ने विदेश की धरती में पांव रखा। जब से सीता लंका गई तब से लंका को लंका नहीं कहा जाता, तब से लंका को श्रीलंका कहा जाता है। उस देश के नाम को हम आदर से कहने लगे जिस देश में भारत की नारी ने पांव रख दिया। ये भारत का संस्कार है कि वो जहां पांव रख देता, देश का नाम लंका से श्रीलंका हो गया। श्री, सोचिए, श्री मतलब सीता, श्री मतलब शोभा, श्री मतलब राधा। अलग अलग अर्थ है इनके, अलग अलग जगह पर। श्री मतलब सीता, सीता राम, श्री राम। हम बोलते हैं श्री राम। श्री राम मतलब, श्री मतलब सीता, राम मतलब राम। श्री का अर्थ सीता ही होता है। श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है। श्रीमन नारायण मतलब लक्ष्मी नारायण। श्री श्याम, श्री कृष्ण मतलब, श्री मतलब राधा सहित कृष्ण। श्री राम मतलब सीता सहित राम। तो श्रीलंका मतलब सीता जिस लंका में पांव रखती हैं वो लंका को आदर से लोग जानने लगे। वाह, दुनिया की सबसे बड़ी चरित्रवान स्त्री और दुनिया की सबसे पत्नी, सबसे पवित्र नारी ने आज चरण रखे हैं रावण की लंका में। आदर होना चाहिए। श्रीलंका हो गया। बताइए, आप लोग रामचरितमानस नहीं पढ़ते, कौन पढ़ेगा फिर? आपको किससे उम्मीद है? पाकिस्तान के लोग पढ़ेंगे? हाँ, रामचरितमानस कौन पढ़ेगा? पाकिस्तानी? हाँ, आप तो नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या उम्मीद है? पाकिस्तान पढ़ेंगे? हाँ, आप ही पढ़ लो साहब, अपनी संस्कृति को आप ही बचा लो, बच्चों को ज्ञान दो। देखो बेटा, ये लिखा हमारे ग्रंथों में, ये देखो,
पढ़ो, पढ़ाओ, अच्छा लगेगा। प्रथम भक्ति क्या है? रामचरितमानस में शबरी को माँ भगवती को कह रहे हैं राम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण करहि कपट तजगान। मंत्र जाप मम, अब देखिए कितनी बढ़िया बात है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। साधव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर। नवम सरल सब सल छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। पहली भक्ति है कथा सुनना। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, कथा सुनना। पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, कथा सुनना। जोर से बोलो। पूरी पहले पढ़ाऊंगा 9 की 9, पूछूंगा मैं आप सबसे। आप सबको मैं 9 भक्ति बता दूं क्या? पूरी बता दूं क्या विस्तार से? किस किस को बताऊं? पीछे वाले भैया आपको नहीं बताऊं? अच्छा, मैं पूछूंगा सबको। जैसे आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं आपको खड़ा करके पूछूंगा पहली कौन सी, छठवीं कौन सी, पांचवी कौन सी, आठवीं कौन सी। तैयार हैं आप लोग? तो सुनना। मैं मैया आपसे पहले पूछूंगा, सबसे आगे बैठी हो, तुम ध्यान से सुनना। और आपसे ही पूछूंगा, पूरी 9 की 9 पूछूंगा खड़ा करके माइक देके। बाद में मत बोलना, बताए नहीं, बता के बोल रहे। मैया आप उठ रही हो, इनसे भी पूछेंगे, पूछेंगे, सुन लो ध्यान से। और बच्चों, आपसे तो मोबाइल चला रही हो बिटिया, तुमसे ही पूछेंगे, रुक जाओ। तुमसे भी पूछते हैं भक्ति कितने प्रकार की होती है। पहले सुन लो, फिर मैं पूछूंगा सबको। पहली भक्ति है कथा सुनना, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति, दूसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना। श्री राम, काम करते रहो, नाम जपते रहो। अभी बोला मैंने, वो काम करते हुए नाम जपना दूसरी भक्ति है। कथा सुनना पहली भक्ति है, कीर्तन करना दूसरी। श्रवणम कीर्तनम। स्मरणम, भगवान का स्मरण बना रहे। स्मरण कैसे? कैसे? एक बार क्या हुआ, बारन बाजार की एक लड़की, शादी हो गई, शादी हुई काशी में। 15-20 दिन, 10 दिन 15 दिन रुकी, भाई पहुंच गया, बहना चलो वापस। आती है ना लड़की, शादी के बाद फिर आ जाती है, भाई जाता है लेने, आती है। एक लड़की थी आपके गांव की, शादी हुई काशी में, लौट कर वापस आई। अब वो लड़की अपनी माँ के घर काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है, भोजन बना रही है, बर्तन धुल रही है, सारा काम बराबर करती है। पर वो काम करती करती किसी को याद करती है। क्या आप में से कोई बताएगा वो किससे याद करती थी? अभी शादी के केवल 15 दिन हुए थे। बोलो किसको याद कर रही थी? बोलो किसको? आप बताओ अपना अनुभव, किसको याद? मैं, आप बताओ किसको याद कर रही थी वो लड़की? अपने पति को। बिल्कुल सही बोल रही है माता। अब समझिएगा, एक लड़की अनपढ़ अंगूठा छाप, एक अनपढ़ अंगूठा छाप लड़की यदि काम करते करते अपने पति का चिंतन करती रहती है
कर सकती है, काम करते करते यदि पति का चिंतन कर सकती है, तो क्या एक भक्त काम करते करते भगवान का चिंतन नहीं कर सकता? यही चिंतन आपकी भक्ति है, और यही तीसरी भक्ति से स्मरण कहते हैं। ये कौन सी भक्ति है? कौन सी भक्ति है ये? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण है ये। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, पांव दबाना। क्या दबाना? इसलिए मैं कहता हूं मां के पांव दबाया करो, सबके पांव दबाया करो, क्योंकि पांव दबाना चौथी भक्ति है। पाद सेवनम, लक्ष्मी नारायण के पांव दबाती हैं। लक्ष्मी, आप सारे बच्चे अपने अपने माँ बाप के पांव दबाएंगे आज से, हाँ या ना? रोज पांव दबा के सो, 1 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही, पर दबाओ रोज। और आप भी अपने पतियों के पांव दबाना। ये पांव दबाना चौथी भक्ति, हम नहीं बोल रहे, लिखा है। पांचवी भक्ति क्या है? बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान का नाम विश्वास से जपना। किससे जपना? विश्वास से नहीं, दृढ़ विश्वास से। दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। विश्वास टूट सकता है पर दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है, इसलिए दृढ़ विश्वास। भगवान पे क्या होना चाहिए? बोलो जोर से। विश्वास नहीं, क्या? दृढ़ विश्वास। अच्छा, आपको भगवान पर विश्वास है कि नहीं? किस किस को? हाथ उठाओ। एक सज्जन, हाथ नीचे। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी, मंदिर में 2 लोग रहते हैं, एक भिखारी रहता है, एक पुजारी रहता है। मंदिर में कितने लोग रहते हैं? एक भिखारी। आप हनुमानगढ़ी जाएंगे तो वहां भी पुजारी हैं, और बाहर भिखारी, अंदर पुजारी। बाहर का भिखारी एक एक लड्डू के लिए मर रहा, और अंदर के पुजारी बड़े लड्डू ही लड्डू खा रहे हैं। सबके पेट बड़े हैं। एक ही मंदिर में 2 लोग होते हैं, एक पुजारी एक भिखारी। भिखारी भी राम राम जपता है, पुजारी भी राम राम जपता है, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या भिखारी के राम और पुजारी के राम अलग अलग हैं क्या? क्या नहीं? फिर अंतर क्यों? अब अंतर क्यों है वो समझ लीजिएगा। अच्छा, आरती कर लें क्या? अच्छा ठीक है, अब सुन लो। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी ऐसा क्यों कि पुजारी अलग भिखारी अलग? हमने कहा सुनो, एक सुई लो और चलो। एक सुई लेके हम लोग गए और हमने भिखारी से कहा भाई आज हमने सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। पुजारी भिखारी जी बोले पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब, सुई के छेद से कभी हाथी घोड़ा निकल सकते हैं? आप बताओ क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना? नहीं। भिखारी ने कहा नहीं निकल सकता, पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब, बैठो यहाँ समोसा बट रहे, तुमको भी मिलेगा, बैठो। भिखारी ने बिठाया, हमने कहा हम नहीं बैठते। आगे आगे हम पुजारी से गए और पुजारी से कहा पुजारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। पुजारी ने कहा कोई आश्चर्य मत करना, इतना सा बंदर यदि समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघ गए अचरज नाही। यदि इतना सा बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, माँ यशोदा ने कहा चल मुंह खोल, मिट्टी खाई है। कृष्ण ने मुंह खोला, आ इतने से मुंह पे क्या नजर आया? पूरा ब्रह्मांड। जिसके इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरा समुद्र, पूरी नदियां, पूरा पहाड़ पर्वत समा सकता है, उसकी कृपा से सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। ये किसका जवाब था? ये पुजारी का जवाब। और भिखारी का जवाब क्या था? नहीं निकलेगा। आपका जवाब किससे मैच कर रहा था? भिखारी से, इसलिए स्थिति भिखारियों जैसी है। भगवान का नाम तो सब जपते हैं साहब, पुजारी भी राम राम जपता है, भिखारी भी राम राम जपता है। फर्क इतना है कि भिखारी राम राम जपता तो है पर राम पे विश्वास नहीं है, जबकि पुजारी राम राम जपते हैं विश्वास के साथ कि भगवान करेंगे सब कुछ हो सकता है। हाँ, तो
तो भगवान का नाम कैसे जपना है हमें? विश्वास से। कौन सी भक्ति है? विश्वास कौन सी भक्ति है? कौन सी? कौन सी मेरी मैया आप बताओ? पांचवी। आप बताओ? पांचवी। अब छठवीं बोल रहा हूं। छठ दमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो हमें कभी भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी, सज्जनता का भाव बना रहे। ये छठवीं भक्ति राम जी सुना रहे हैं। ये पूरा चरित्र किसको? माता शबरी को सुना रहे हैं। सातवीं भक्ति क्या है? सातव सम मोहि मैं जग देखा। भगवान कह रहे हैं सातवीं भक्ति है सब में मुझे देखो। राम कह रहे हैं, राम कह रहे हैं सब में, और तुम सब में, माँ में, पिता में भगवान को नहीं देख रहे हो, पत्थर पत्थर में भगवान को देख रहे हो बस। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। ये राम जी अपने मुंह से कह रहे हैं, उनकी बात नहीं मानोगे। सब में किसको देखना? सिय राममय। सब में किसको देखना मेरी माँ? तुम भी राम, तुम भी राम, तुम भी राम। सब में कौन? कल हमने एक उदाहरण दिया था इसका। कल नहीं, शुरू दिन दिया था क्या? दूसरे दिन? कब दिया था? कल दिया था। कल हमने इसके बारे में क्या समझाया था? जैसे इसमें धागा ही धागा है, ऐसे संसार में परमात्मा ही परमात्मा हो, उसके सिवा। तो ये बात राम जी कह रहे हैं। सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति कौन सी है? आठव जथा लाभ संतोषा। संतोष क्या? जितना विधाता दे दे उसमें। अच्छा, आप में से कितने लोग गरीब हैं? जो गरीब हैं हाथ उठाओ। जो गरीब हैं बिल्कुल हाथ उठा सकते हैं, उठा लो। मत उठाओ, बाद में तुम्हारी मजा लेंगे लोग। आज हम तुम्हें करोड़पति बना के छोड़ेंगे। चलो अब नीचे कर लो हाथ। मैया पीछे ना देखना, आगे आगे देखना। पीछे देखोगी तो गिर जाओगी। आगे देख के चलना चाहिए, पीछे देख के नहीं। पीछे बिल्कुल ना देखना। आज हम आपकी गरीबी दूर करके जाएंगे। लोग चिल्लाती बसे गरीबी हटाओ गरीब, हम तो हटा के ही जाएंगे। आज अभी हटा के जाएंगे, आधी रात को हटाएंगे। चलो गरीबी हटाते हैं। आप कह रहे हैं हम गरीब हैं, वो तो हाथ आप उठाए नहीं साहब। नहीं कहीं फोकट में आप लोगों को बोला जाता कि आज पैसे बटेंगे, उठाओ हाथ। किस किस को? जी सब उठाते। आज मैं बताऊंगा कि आप कितने अमीर हो और कितने गरीब हो। जो तुम बने गरीब हो ना, तुम गरीब हो नहीं, बने गरीब हो। जरा समझिएगा। अच्छा मैया आप बताओ, आपकी आंखों की मार्केट में क्या कीमत होगी? बोलो। आपकी आंख यदि हम बेचें तो कितने की बिकेगी? बोलो। कितने की? 2 लाख? नहीं बेटा, 50 लाख तो इसके इलाज में लग जाते हैं। मैया आंख किसी की खराब हो जाए, करोड़पति आदमी की, तो 50 लाख तो इलाज में लग जाते हैं। हाँ या ना? जिसके इलाज में 50 लाख लग जाएं, उन आंखों की कीमत क्या होगी? क्या कोई बता सकता है? आंखों की कीमत नहीं है, ये अनमोल है बेटा। ये तो अनमोल है ना मेरी माँ? आपके हाथों की क्या कीमत होनी चाहिए मार्केट में? बोलो। क्या कीमत? कितने का बिकेगा एक हाथ? ये हाथ भी अनमोल है। मतलब करोड़ों रुपए लग जाते हैं शरीर के इलाज में। हाँ या ना? जिस शरीर के इलाज में करोड़ों लगते हो, उस शरीर की कीमत क्या होगी मेरी माँ? आपकी किडनी बाजार में बेचने जाओगी तो एक किडनी कम से कम 80 लाख की बिकेगी। एक किडनी आपकी कितने की है? कम से कम 80 लाख की। 2 किडनी आप देख लो कितने की हो गई। एक आंख कम से कम 50 लाख की बिक जाएगी। बाजार की कीमत बोल रहा हूं मैं आपको। आप
आपके अंग भी बिकते हैं, शरीर के सारे पार्ट्स बिकते हैं। सोचिए, जिसके पास करोड़ों की किडनी हो, करोड़ों की आंख हो, वो आदमी कहता है मैं गरीब हूं। तुम कहां गरीब हो साहब, सब कुछ तो दिया है परमात्मा ने तुम्हें, आंख दी है, कान दिया है, सब कुछ है। तुम अंधे होते तो मैं मान लेता कि तुम गरीब हो, तुम बहरे होते तो मैं मान लेता कि तुम गरीब हो, तुम गूंगे होते तो मैं मान लेता कि तुम गरीब हो, पर तुम्हारा स्वस्थ शरीर ही तुम्हारी अमीरी है भक्तों, स्वस्थ शरीर ही हमारी। पर हमें तो संतोष नहीं है ना, संतोष नहीं है, इसलिए तुम दुखी हो, इसलिए गरीब हो। यदि संतोष हो जाए तो आप टाटा बिरला अंबानी जितना अमीर है, आप भी अपनी घास की झोपड़ी में उससे कम अमीर नहीं है, यदि संतोष है तो। और संतोष नहीं है तो सब गरीब है, सब गरीब है। टाटा बिरला अंबानी से अच्छे हैं आप लोग, उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। आप अच्छे हैं, आपको बिना नींद की गोली खाई नींद आती है कि नहीं? आप अमीर लोग हैं। रेमंड कंपनी, रेमंड का कपड़ा आता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। रेमंड कंपनी का मालिक 12 लाख करोड़ का मालिक है, 12 लाख करोड़ का मालिक रेमंड कंपनी का। उस मालिक, उसका बेटे ने पूरी संपत्ति पे कब्जा कर लिया, बाप किराए के घर पे रह रहा है। आप आश्चर्य मानेंगे, 5,000 रुपए 10,000 रुपए भाड़ा देता है किराए। सोचिए, जिसके पास 12 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हो, रेमंड कंपनी का मालिक, उसके बेटे ने घर से निकाल दिया, बाप को किराए से रहता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास गवाह, वो बाप अभी भी है, आप पढ़ लेना, सर्च कर लेना सब चीजें। तो अमीरी धन दौलत से होती तो ये 12 लाख करोड़ आप गिन पाओगे? आपके घर पे आएगा नहीं इतना पैसा, आपका गड्डियां रखने में घर छोटा पड़ जाएगा। 12 लाख करोड़ कितना होता है? जिसके पास 12 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो किराए के घर पर रह रहा, सोचो से नींद आ रही होगी? साहब, तुम 1000-2000 जो कमा लेते हो ना रोज का, बहुत है। जहां सुकून की रोटी 2 रोटी खा के आप पचा लेते हैं, बिना नींद की गोली खाए सो जाते हैं, समय से उठ के भगवान का नाम ले लेते हैं, आपसे अमीर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपके पास अपनी पत्नी के लिए समय है, आपके पास अपने बच्चों के लिए समय है, आप अमीर लोग हैं, आपके पास समय है। वो लोग गरीब हैं जिनके पास समय नहीं है। वैसे गरीब तो आप भी हो, समय से आते कहाँ हो? वैसे गरीब तो हो, तुम भी समय के गरीब हो। तो कभी ये ना कहना कि हम गरीब है। हमेशा भगवान के मंदिर जाना तो भिखमंगों की तरह मांगना मत। मंदिर जाना तो भगवान का धन्यवाद देना कि विधाता, मेरी तो औकात नहीं थी इतनी जितना तुमने मुझे दे दिया है, मैं तो इस योग्य था ही नहीं जितना तुमने मुझे दिया है। हे विधाता, तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद। कभी मंदिर जाओ तो उसका धन्यवाद किया करो कि विधाता। आपने देखा होगा, आपके गांव में पता नहीं है कि नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, कई लोग ना बचपन से पोलियो के ग्रसित होते हैं। एक सज्जन को मैंने देखा, चप्पल उसने हाथ में पहन रखी थी और घिसट रहा था ऐसे। चप्पल पांव में पहनने की होती है, पर किसी को हालात चप्पल